स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और आज का जो मेन टॉपिक है हम लोगों का वो है साझेदारी का पुनर्गठन, है ना। साझेदारी का पुनर्गठन यानी कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन हिंदी अकाउंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे मैं हिंदी में लेकर के आया हूँ। आपके डिमांड के अनुसार आप लोगों ने कमेंट किया कि मुझे चाहिए हिंदी में, तो मैं हिंदी में लेकर के आया हूँ। साझेदारी उत्पन्न होता है, साझेदारी देश द्वारा उत्पन्न होता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ठहराव, पैसे की कमी, लाभ हानि। तो यहाँ पर देखिए ठहराव द्वारा, है ना। यहाँ पर पैसे की कमी ना होगा, लाभ हानि भी ना होगा, होगा ठहराव, यानी कि साझेदारी जो है वो ठहराव के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। बहुत ही आसान सी सवाल आपके सामने मैं लेकर के आया हूँ। आप स्टार्टिंग से जब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि 11 से 12 से, है ना, तो ये आपको पता भी होगा सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या आता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपका कई बार आपका एग्जाम में ये आया हुआ है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखें। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो, है ना। चलिए क्लियर है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए गैनिंग रेशियो, है ना, तो गैनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इसका उल्टा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये त्याग अनुपात की गणना कब की जाती है, सेक्रीफाइस रेशियो हम लोग कब निकालते हैं, तो साझेदार के प्रवेश में, है ना। अभी मैंने सेक्रीफाइस रेशियो निकाला तो ये उसका फॉर्मूला बताया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वो कब होता है, तो किस सिचुएशन में, तो जब कोई पार्टनर से एडमिशन लेगा तो हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो निकालते हैं। और यदि कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो कब क्या करेंगे उसके लिए, तो हम लोग गैनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा त्याग अनुपात साझेदार के प्रवेश के समय, ऑप्शन नंबर ए 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए लाभ प्राप्त अनुपात, लाभ अनुपात की गणना कब की जाती है, यहाँ पर लाभ नहीं, लाभ प्राप्ति अनुपात इसको बोलेंगे, यानी कि गैनिंग रेशियो, है ना। गैनिंग रेशियो जो होता है वो कब निकालते हैं, तो देखिए साझेदार के मृत्यु होने पर, है ना, साझेदार के मृत्यु होने पर यहाँ पर होगा, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, है ना। ये दोनों ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, तो दोनों होगा, है ना, इनमें से दोनों। यहाँ पर एक ही दिया हुआ है, लेकिन आपका साझेदार के अवकाश, जब रिटायरमेंट में भी हम लोग रेशियो निकालते हैं और मृत्यु में भी, है ना। ये ऑप्शन देखिए यहाँ पर होना चाहिए, बी और सी बोथ होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों इसका राइट आंसर है। अब देखिए पुनर्मूल्यांकन खाता या लाभ हानि समायोजन खाता, है ना। पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, दोनों एक ही अकाउंट का नाम है। वो किस टाइप का अकाउंट है, तो वो देखिए वो किस टाइप का अकाउंट है, बताइए आप। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है ना, कोई भी पार्टनर्स का, कोई भी व्यक्ति का, इंडिविजुअल, उसे आप पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट में क्या होता है, जो केस से होगा, फर्नीचर से रिलेटेड हो, केस और एसेट से रिलेटेड होगा, उसे आप रियल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट में क्या होगा, ओनली एक्सपेंसेज और इनकम और लॉस, ये सारे चीज़ का जो स्टेटमेंट होता है ना, उसे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है ना, तो नॉमिनल अकाउंट होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया। मैंने इसका पूरा डीपली बताया है। अकाउंट्स का जो 3 पार्ट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत क्या आता है, रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है, मैं सभी को बताया है। वो वीडियो आप जाके जरूर देखेंगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके स्क्रीन के सामने, बहुत छोटा सा सवाल ये दे दिया है। ए और बी 2:3 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटने का निर्णय किया। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये होता है ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो ओल्ड रेशियो कितना, 2 और 3, है ना, तो 2 3 क्या होता है, 5। तो ए का निकालिएगा तो 5, यहाँ पर ए का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे देखिए 2/5 हो जाएगा। 2/5 कैसे, क्योंकि 2 और 3 दोनों को जोड़ दिए, 2/5 हो जाएगा। इसमें माइनस करिएगा, यहाँ पर बोला समान अनुपात में, यानी कि 1/2 हो जाएगा, है ना। वो सम ए और बी है, ये दोनों बराबर बांट रहा है, ए और बी, है ना, तो 1:1। देखिए ए और बी यदि कर रहा है, तो ए और बी जो है, तो ओल्ड रेशियो यहाँ पर क्या था,
ओल्ड रेशियो था 2:3, है ना, 2:3, 2:3 था। तो क्या होगा, टोटल यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ये इक्वली में बोल रहा है क्या कि अनुपात इक्वल अनुपात में बांटेगा, तो 1/2 होगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो निकालिएगा, तो ये ऑल रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि 2/5 माइनस 1/2 इसका निकलेगा। और ए का और बी का निकालेंगे तो 3/5 माइनस 1/2। अब यहाँ पर देखिए 5 और 2 का एल्शियम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10, है ना, 5 और 2 का एल्शियम 10। तो ये पहला नंबर का है, ए का है ये, और ये बी का है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये 10, 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्या होगा, 5 को 10 से डिवाइड, 10 को 5 से डिवाइड करिएगा आएगा 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4 यहाँ पर आएगा। और देखिए ये 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1/10, यानी कि ये सेक्रीफाइस नहीं किया, ये -1/10 आया, तो ये सेक्रीफाइस नहीं किया, क्या किया, गैन कर गया। इसका निकालिएगा तो यहाँ पर भी इसका होगा इसी तरह 10, तो यहाँ पर 5 को 10 को 5 से डिवाइड करिएगा आएगा 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पर भी हो जाएगा इसका 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से 5, यानी कि 1/10 आया। तो ये सेक्रीफाइस किया, ठीक है। तो सेक्रीफाइस किसने किया, बी किया। अब ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए अब मिलाइए, बी सेक्रीफाइस किया था आपका 1/10 से। यहाँ पर दिया हुआ है क्या, ए द्वारा त्याग 1/10, तो ये गलत है ना। बी द्वारा त्याग 1/5, ये भी गलत है, 1/5 तो नहीं किया था, तो बी द्वारा त्याग हुआ था कितना, 1/10, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। 1/10 जो है वो बी द्वारा त्याग किया गया था। आई होप ये क्लियर है, चलिए समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साझेदारी फर्म, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि का परिणाम है। संपत्ति का मूल्य में जब वृद्धि होता है तो उसका परिणाम क्या है, तो देखिए वर्तमान साझेदार को लाभ, साझेदारों को लाभ, वर्तमान साझेदारों को हानि, वर्तमान साझेदारों को ना तो लाभ ना हानि। देखिए जब साझेदारी के पुनर्गठन रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और एसेट्स का यदि वैल्यू बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है, जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वर्तमान साझेदारों को लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाते का शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये क्या होगा, पुराने लाभ हानि अनुपात नए लाभ हानि अनुपात में समान अनुपात में, तो ये होगा पुराने लाभ हानि अनुपात में, है ना। देखिए यहाँ पर जो पूंजी खाते को हस्तांतरित करते हैं वो किसमें, तो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो शेष आता है उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो किस में, तो पुराने लाभ हानि अनुपात में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर क्या होगा। तो क्या होगा, वर्तमान साझेदारों का लाभ होगा, वर्तमान साझेदारों को हानि होगा, और नए साझेदारों का लाभ होगा। तो यहाँ पे देखिए अलिखित दायित्वों का लेखा, साझेदारों के पुनर्गठन पर अलिखित दायित्वों का लेखा करने पर क्या होगा, तो लेखा करने पर वर्तमान साझेदारों को हानि होगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे होगा वर्तमान साझेदारों की हानि, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 11 क्वेश्चन दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता को किस नाम से जानते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता को रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या है इसका, तो लाभ हानि समायोजन खाता, है ना। एक और नाम है लाभ हानि समायोजन खाता, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही होता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये हो गया। आगे देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता कौन से खाता है, तो यहाँ पर मैंने बताया पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है ना, क्योंकि यहाँ पे लाभ और हानि के बारे में जिक्र होता है, तो ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारे चैनल में यदि आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।